हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th कृतिका का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है माता का आंचल। इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय जी। और ये शिव पूजन सहाय जी के बचपन की ही कहानी है। यहाँ पर ये इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, मतलब लेखक की खुद की बचपन की कहानी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और ये वीडियो इस चैप्टर के ऊपर बिल्कुल डिटेल वीडियो होने वाली है। अच्छे से हर एक चीज़ जो भी इस चैप्टर में है, छोटी-छोटी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखना ये वीडियो, ठीक है? अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में। आपको कोई और दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आओ चलते हैं, देख लेते हैं। माता का आँचल, ठीक है? माँ का आँचल। आँचल किसको बोलते हैं? पल्लू, मतलब पल्लू को बोलते हैं आँचल। साड़ी का एक हिस्सा होता है जो पल्लू पल्लू पता होगा, आई थिंक आप लोगों को नहीं पता है तो मम्मी से जाके पूछना, या फिर आंचल जाके पूछना, मम्मी बता देंगी आप लोगों को किसको बोलते हैं। नहीं तो मैं बताता हूँ यहाँ पर। ये जो साड़ी का हिस्सा है ना, ये पीछे की तरफ लटक रहा है, इसको हम लोग आंचल या पल्लू बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आओ चलते हैं आगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ये बताना चाहते हैं कि पिता बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। ओके, प्रस्तुत इस पाठ में शिव पूजन सहाय जी लेखक मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि पिता जो है वो बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें सुरक्षा भी देते हैं तथा उनके पालन पोषण के लिए मेहनत कर कमाते हैं, और उनके पालन-पोषण के लिए भी जाकर बाहर कमाते भी हैं। ओके, और आगे चलते हैं। परंतु फिर भी प्यारे पिता, प्यारी माता का स्थान नहीं ले पाते। ठीक है, शिवपूजन शाह जी कह रहे हैं कि लेकिन कितना भी करते हैं पिताजी, लेकिन जो माँ का स्थान है बच्चे के दिल में, वो पिताजी नहीं ले पाते हैं। ओके। बच्चे अपने आप को सिर्फ़ माँ की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। बच्चे सिर्फ़ अपने आप को माँ की गोद में ही सुरक्षित समझते हैं। यहाँ लेखक इसी पक्ष को उभार रहे हैं। इस पार्ट में लेखक इसी चीज़ को बता रहे हैं, इसी चीज़ को और बारीकी से समझा रहे हैं हम लोगों को। चलो आगे चलते हैं। जहाँ लड़कों का संग, तहाँ बाजे मृदंग। मतलब जहाँ लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वहाँ वहाँ हँसी-मज़ाक, शोर-शराबा और खुशी रहती है, ठीक है? जहाँ बच्चों का संग हो तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मतलब जहाँ बूढ़े का साथ होता है, वहाँ खर्च कम करने, बचत करने और कंजूसी की बातें होती हैं। जैसे जहाँ बड़े-बूढ़े बैठे रहते हैं, वहाँ पर यही सारी बातें होती हैं ना कि खर्च कैसे कम किया जाए, खर्चा ज़्यादा हो गया इस महीने, इसको कैसे कम किया जाए, और कंजूसी की बातें होती रहती है। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब ये शिवभजन साय जी की बचपन की स्टोरी है। शिवपूजन साय जी कह रहे हैं कि जो हमारे पिताजी थे, वो तड़के मतलब सुबह उठकर निवट नहाकर, पूरी तरह नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग का मतलब साथ, साथ रहना, उनके साथ खाना-पीना, सोना। यहाँ पर शिव पूजन सहाय जी कह रहे हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग लग लग गए थे, हम बचपन से ही उनके साथ रहने लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, माता से केवल मैं जाता था दूध पीकर उनके पास से आ जाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, मतलब पिताजी के जब बाहर बैठते थे किसी के साथ, वहाँ बैठक में बैठते थे, तो ये वहीं पे सोया करते थे, सो जाया करते थे। वो अपने साथ ही हमें हमें भी उठाते और साथ ही नहला-धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जब पिताजी सुबह-सुबह उठते हैं तो मुझे भी उठा देते और मुझे भी नहा-धुला कर अपने साथ ही पूजा में बैठा लिया करते थे। ठीक है, हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, मतलब परेशान करने लगते थे। भभूत का तिलक, भभूत नहीं होता है यार, पूजा में जो राख निकलता है हवन करने के बाद, जो पूजा वाली राख होती है उसको भभूत बोलते हैं। तो वो लगाने के लिए शिव पूजन सहाय जी उनको दिक करने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं कि ये मुझे भी लगा दो। कुछ हँसकर, कुछ झुँझलाकर और कुछ डाँटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुर कर देते। ठीक है? कुछ कभी थोड़ा हँसकर, कुछ झुँझलाकर मतलब चिढ़कर, और कुछ डाँटकर हमें हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब डाँटकर और फिर उनके चौड़े लीलार पे त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लीलार में जब भभूत लग जाता था तो बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, सिर में लंबी-लंबी जटाएँ थी। इनके जो बाल थे छोटे पे वो बड़े-बड़े थे। जैसे भगवान शिव की जटाएँ नहीं हैं,
वैसे इनकी भी जटाएँ थी, जब ये छोटे थे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर में लंबी-लंबी जटाएँ थी, भभूत रमाने से हम खासे बम बोले बन जाते थे। ये कह रहे हैं कि भभूत लगाने से हम खासे बम बोले बन जाते थे, हम भी भगवान शिव के जैसे ही बन जाते थे, उनके जैसे ही लगने लगते थे। ठीक है? अब आगे चलते हैं, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे। अब इनके पिताजी इनको क्या कहकर पुकारा करते थे? भोलेनाथ। प्यार से भोलेनाथ कह के पुकारा करते थे। बिल्कुल शिव उस भगवान शिव की जैसे इनकी भी जटाएँ हुआ करती थी, तो इनके पिताजी इनको क्या बोलकर भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। अब तुम लोग कहोगे यार कि तारकेश्वर नाथ, इनका तो नाम शिव पूजन सहाय है। तारकेश्वर नाथ मतलब श्रद्धा से इनको तारकेश्वर नाथ छोटे पर इनके पिताजी बुलाया करते थे। पर हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हैं और माता को मैया। और ये कह रहे हैं शिव पूजन सहाय जी मतलब तारकेश्वर नाथ कह रहे हैं कि हम पिताजी को क्या बोलकर पुकारा करते थे बचपन में? बाबूजी। और माताजी को क्या पुकारा करते थे? मैया। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे-बैठे आईने में अपना मुँह निहारा करते। यहाँ पर ये कह रहे हैं शिव पूजन जी साहब मतलब तारकेश्वर नाथ जी कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम भी उनके बगल में बैठे रहते और आईने में मतलब शीशे में अपना मुँह निहारा करते, देखा करते। ठीक है? जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। ये कह रहे हैं जब मतलब बीच-बीच में जब वो आईने में अपना मुँह निहारा करते तो इनके पिताजी उनकी तरफ जब देखते थे कुछ लजाकर लजाकर और मुस्कुराकर आईने को क्या मतलब शीशे को नीचे रख देते। वो भी मुस्कुरा पड़ते और इनके पिता भी मुस्कुरा पड़ते। ठीक है? अब चलते हैं आगे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते और पूजा पाठ करने के बाद इनके पिताजी क्या-क्या लिखने लगते? राम राम। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी मतलब किताब, पुस्तक के साथ बाँधकर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर फिर 500 बार मतलब 500 500 बार कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटने और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। क्या करते थे? 500 कागज़ के टुकड़ों पे राम नाम लिखकर उन्हें आटों की छोटी गोलियों में लपेट देते, फिर उनको लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ओके, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब उस समय भी ये शिवपूजन सहाय जी उनके कंधे पर विराजमान रहते बैठे रहते थे, जब वो गंगा जी की ओर जाते थे। जब वो गंगा में एक-एक आटे की गोलियाँ फेंककर मछलियों को खिलाने लगते और जब इनके पिताजी उस छोटी-छोटी गोलियों को गंगा जी में फेंक कर मछलियों को खिलाते थे, ठीक है? तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे-बैठे हँसा करते, तभी उनके कंधे पे बैठे ही रहते थे और वहाँ से वो ये सारी चीज़ें देख-देख कर ये हँसा करते थे, ओके? जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर और जब ये इनके पिताजी मछलियों को जा चारा देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे और लौटते समय जो मतलब डालें लटकी नहीं रहती हैं यार पेड़ों की, तो उस पर इनको बैठाकर इनके पिताजी सुपुजन जी को पे बैठाकर उस पे झूला झुलाया करते थे। ठीक है? कभी-कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़े थे और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया कभी-कभी हमारे बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे। ठीक है? वो शिथिल मतलब कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। ठीक है? कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। इनसे वो कुश्ती में हार जाते थे, ये कहने का मतलब है और हम उनको पछाड़ देते मतलब हार जाते थे, हरा देते देना मतलब पछाड़ देना। यह उतान मतलब उतान का मतलब पीछे केवल लेटना, उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी-लंबी मूँछें उखाड़ने लगते, ये कह रहे हैं शिव पूजन सहाय जी कह रहे हैं, तारकेश्वर नाथ जी कह रहे हैं कि जब हम उनकी लंबी-लंबी मूँछें मूँछें थी हुआ करती थी इनके पिताजी की, मतलब बाबूजी की, ठीक है? जब ये शिव पूजन सहाय जी उनकी मूँछों को उखाड़ा करते तब वो हँसते-हँसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर
और तब इनके पिताजी इनके हाथों को उनकी मूँछों से हटाकर, छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा माँगते, मतलब छोटे बच्चों से हम लोग नहीं माँगते हैं यार कि एक तरफ एक गाल पे खट्टा चुम्मा, एक गाल पे मीठा चुम्मा। ठीक है? तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जब इनके पिताजी इनसे तारकेश्वर नाथ से, मतलब शिवपूजन सहाय जी से खट्टा-मीठा चुम्मा माँगते थे, तब हम बारी-बारी कर अपना बायाँ और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे। ठीक है? ये कह रहे हैं कि बारी-बारी से तब हम अपना बायाँ और दाहिना गाल मुँह की तरफ फेर देते थे। बाएँ का खट्टा चूमा लेकर जब वो दाहिने की मतलब बाएँ की तरफ खट्टा चूमा था और दाहिने की तरफ मीठा। दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते इनके पिताजी, तब अपनी दाढ़ी का मूंछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। बाएँ का चूमा लेकर दाहिने की तरफ चूमा लेने जाते, तो इनके पिताजी की दाढ़ी हुआ करती थी, तो दाढ़ी के नुकीले बालों को इनके गालों पर क्या करते, चुभा दिया करते, ठीक है? हम झुलझुलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते और फिर ये क्या करने लग जाते हैं, शिवपूजन शायद ही चिढ़कर, झुलझुलाकर मतलब चिढ़कर उनकी मूँछें नोचना शुरू कर देते। इस पर वो बनावटी रोने लगते और इस पर इनके पिताजी बनावटी रोने लग जाते, ठीक है? और हम अलग खड़े-खड़े खिलखिलाकर हँसने लग जाते। और फिर ये कह रहे हैं शिवपूजन सहाय जी कि हम फिर अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हँसना शुरू कर देते थे। उनके साथ हँसते-हँसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। ये कह रहे हैं कि जब उनके साथ हम हँसते-हँसते घर आते, मतलब अपने पिताजी के साथ शिवपूजन सहाय जी घर पर आते, जब उनके पिता खाने के लिए चौके पर बैठते, तो ये भी उनके साथ ही खाने के लिए बैठ जाते थे। आप भी बचपन में किए होंगे, जब पिताजी खाने के लिए बैठते थे, तो हम लोग भी चले जाया करते थे उनके साथ खाने के लिए, ठीक है? वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस का मतलब क्या है यहाँ पर, गाय का दूध, और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफ़ट जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करने लगती। अफ़ड़ जाते थे, ऊबिया जाते थे, तब इनकी मैया क्या थी, और खिलाने के लिए हठ करने लग जाती थी। हठ का मतलब यहाँ पे ज़िद करने लग जाती थी, उनके पिताजी से। वो बाबूजी से कहने लगती, "आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुँह में देते जाते हैं।" वो कहने लगती उनकी मैया, उनके बाबूजी से कि भैया आप तो 4-4 दाने का कौर बच्चे के मुँह में देने लगते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। वो उनकी मैया उनके पिताजी से कहने लगती कि भैया आप तो 4-4 दाने का कौर खिलाते हो, इससे इसको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है? मतलब थोड़ा खाने पर भी इसको ज़्यादा लगता है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। फिर उसके उनकी माँ कह रही है उनके पिताजी से कि भैया आप तो बच्चे को खिलाने का तरीका ही नहीं पता है कि मतलब कैसे खिलाया जाता है छोटे बच्चे को, मुझे पता है। पूरा भर मुँह कौर खिलाना चाहिए एक बच्चे को, तब उसका पेट भरेगा। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कहावत है ये। इस कहावत का मतलब मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं बस दिखाता हूँ आप लोगों को। जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। जो व्यक्ति बड़े काम करने की हिम्मत करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और जोखिम उठाता है, वही जीवन में सफलता और सम्मान पाता है। ये एक कहावत है। ठीक है? जब खाएगा बड़े-बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। इतना समझ में आ गया? देखिए मैं खिलाती हूँ। फिर उनकी मैया उनके बाबूजी से कह रही हैं कि भैया देखिए मैं खिलाती हूँ, कैसे खिलाया जाता है। मरदुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मरदुए मतलब मर्द क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। ठीक है? और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भर जाता है और माँ के हाथ से खाने से बच्चे का पेट भी भर जाता है। यह कह वो थाली में दही-भात, दही-चावल, शांति और अलग-अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहती हुई खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएँगे। और इसके बाद क्या हो रहा है, वो क्या करती, एक थाली में दही और भात, दही और चावल सानती और अलग एक कौर बनाती और अलग-अलग कौर का अलग-अलग तोता, मैना ऐसे नाम दे देकर उनको खिलाया करती थी और कहती जल्दी खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएँगे।
और हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तारकेश्वर नाथ जी, हमारे प्यारे लेखक शिवपूजन सहाय जी, कि भैया हम तो उनके उड़ने से पहले ही सपट लेते थे, खा लेते थे, उड़ने का मौका ही नहीं देते थे, तो उड़ कैसे जाएँगे भाई? चलो आगे देखते हैं, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते हैं, वे कह रहे हैं सारा खाना जब हम खा जाते हैं, तब बाबूजी कहने लगते हैं, "अच्छा, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो।" फिर हमारे बाबूजी मतलब हमारे पिताजी कहने लगते हैं कि तो अब तुम राजा हो, अब जाओ खेलो बच्चों के साथ। बस हम उठकर उछलने-कूदने लगते हैं। फिर कह रहे हैं शिवपूजन सहाय जी, उसके बाद हम उठकर उछलने-कूदने लगते हैं। फिर रस्सी में बँधा हुआ काठ का घोड़ा, रस्सी से बँधा हुआ काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा क्या लेकर नंग-धड़ंग बाहर गली में निकल जाते हैं। नंग-धड़ंग मतलब नंगे बिना कपड़ों को पहने हुए, मतलब छोटे बच्चों को क्या पता है यार, वैसे ही हम भी लोग खेले हैं नंगे होकर हम भी लोग बचपन में खेलते थे, है ना? हमें क्या पता था? छोटे बच्चे अक्सर मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं वैसे भी। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी हमें हमारी मैया, हमारी माताजी अचानक से पकड़ पाती हमें खेलते हुए, तब हमारे लाख छटपटाने लाख बार छटपटाने के बाद भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। मतलब एक चुल्लू कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल इनके सिर पे थोप ही देती थी, डाल ही देती थी। कितना भी ये रोले, कितना भी जिद कर ले कि नहीं डलवाना है, फिर भी इनके सिर पे डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। अब फिर क्या होता था कि ये रोने लग जाते थे कि नहीं मुझे नहीं डलवाना, मुझे कड़वा तेल नहीं डलवाना मेरे सिर पे। तब क्या होता है इनको बाबूजी इतना सुनकर क्या होते गुस्सा हो जाते थे इनके माँ के ऊपर। पर वो हमारे सिर में तेल बूथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब क्या है यहाँ पे कि इनके सिर फिर भी कितने भी इनके बाबूजी के गुस्सा होने के बावजूद भी इनकी माँ इनके सिर पे तेल डाल ही देती थी। उबट उबट ही देती थी, ठीक है? तभी इनको छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूँथती और उसमें फूलदार लट्टू बाँधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। फिर क्या करती थी इनकी मैया सरसों का तेल डालने के बाद इनके सिर पे नाभि और लीलार में काजल भी की बिंदी लगा देती थी। तो काजल की बिंदी लगा दिया जाता है नाभि और लीलार पे किसी बच्चे के ताकि उसको कोई नज़र ना लगा पाए। लगाकर चोटी गूँथती मतलब इनके इनके बाल बड़े-बड़े थे तो जो चोटियाँ भी बना देती थी। फूलदार लड्डू बाँधकर रंगीन कुर्ता और फिर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी इनको। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद हम एकदम बिल्कुल कन्हैया जी की तरह बन जाते थे, जब मम्मी मुझे अच्छे से तैयार कर देती थी, रंगीन कपड़ा-वपड़ा पहनाकर कुर्ता टोपी-वोपी पहनाकर बिल्कुल अच्छे से टंच बना देती थी। फिर हम बाबूजी की गोदी में चले जाते थे सिसकते-सिसकते। बच्चा जब रोता है ऐसे ऐसे सिसकना इसको बोलते हैं। गोद में सिसकते-सिसकते बाहर आते थे। अब आओ आगे चलते हैं। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बाट जोहने वाला मतलब इंतज़ार करने वाला मतलब इनके इनके ही इंतज़ार करने वाले इनके मंडली मिल जाती थी, इनके दोस्त मिल जाते थे, जैसे ही ये बाहर आते थे अपने पिताजी के साथ। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर अब ये कह रहे हैं कि हम उन खेल के साथियों को, अपनी मंडली को देखते ही सिसकना भूल जाते थे। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बाबूजी की गोद से फिर उतर जाते हैं और अपने मित्र समूह के साथ हम भी तमाशा करना शुरू कर देते थे। तमाशे भी ऐसे-वैसे नहीं थे। अब कह रहे हैं भैया तमाशा भी ऐसे-वैसे नहीं थे। ठीक है? तरह-तरह के नाटक मतलब तरह-तरह के नाटक भी ये भी लोग ये और इनकी मंडली किया करती थी। ठीक है? चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा मतलब बेसिकली क्या होता है ना, घर के सामने होता है। ठीक है? जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसको बोलते हैं चबूतरा। ये जो बना रहता है ना ऐसे, इसको चबूतरा बोलते हैं। ओके। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। तो कह रहे चबूतरे का एक तरफ जो है वो नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर
बैठकर नहाते थे। अब कह रहे हैं कि बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, बहुत जगह उसको पीढ़ा बोलते हैं, मतलब पीढ़ा इधर भोजपुरी जो वो वाले होंगे यूपी बिहार के पीढ़ा समझ रहे होंगे मैं किसको कह रहा हूँ, ठीक है? तो वही रंगमंच बनती, उसी को ये लोग क्या करते, रंगमंच बनाते हैं। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोहा तानकर, अब क्या होता था कि उसी पर सरकंडे, सरकंडे जानते हो ना, गोबर का वो चिपरी जो होती है उसको सरकंडे बोलते हैं, ओके। खंभों पर कागज का एक चंदोहा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसी में मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम की खोची पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, अब चिलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में कपड़ों के थालों में ढेले के क्या बनाए जाते हैं, लड्डू। पत्तों की कचौड़ियाँ बनाई जाती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती, फूटे फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकड़ों ठीकड़ों के बटखरे और जस्ते के छोटे-छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, ओके। जस्ते मतलब धातु, ठीक है, जस्तों का मतलब होता है धातु। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार थे। ये कह रहे कि हम लोग दुकानदार भी थे, हम लोग खरीदार भी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसा खरीद लेते थे। वो कह रहे कि बाबूजी हमारे बाबूजी जो थे, हमारे पिताजी जो थे, वो भी 2-4 गोरखपुरिया पैसा खरीद लिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा, मिट्टी का घर होता है, घरौदा किसको बोलते हैं? मिट्टी मिट्टी का घर। थोड़ी देर में ये लोग क्या करते हैं, वो जो मिठाई की दुकान थी उसको बढ़ाकर मतलब बंद बंद करके हम लोग क्या घरौदा बनाते थे, मिट्टी का घर बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। अभी कह रहे हैं घर कैसे बनाते हैं ये लोग मिट्टी का, धूल धूल की मेड़ बनाते, मेड़ दीवार बनाते और तिनकों का छप्पर। दातून के खंबे, दातून का क्या ये लोग बनाते, खंबे। दियासलाई की पेटियों के किवाड़, दियासलाई मतलब माचिस की पेटियों का क्या बनाते हैं ये लोग, किवाड़। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की दिए और कड़ा कढ़ाई और बाबूजी की पूजा करने वाली आचमनी कलछी बनती थी, और बाबूजी की पूजा करने वाली आचमनी जो थी, चम्मच चम्मच जो थी, उसे उसे ये कलछी बनाते, कलछी का मतलब क्या बोलते हैं, करछुल बोलते हैं जिसको। उसके बाद पानी को ये लोग क्या बनाते थे, खेल खेल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो पानी का ये घी बनाते, धूल को पिसान बनाते, बालू की चीनी बनाते। हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, फिर ये लोग क्या करते थे, ज्योनार तैयार करते थे, भूज बनाते थे। हम ही लोग ज्योनार और हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। हम ही लोग ज्योनार करते, ये कह रहे हैं हम लोग ज्योनार बनाते थे और हम ही लोग ज्योनार बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर, अब कह रहे हैं जब पंगत बैठ जाती थी तब हमारे बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जिमते के लिए बैठ जाते थे। पांत के अंत में जिमते के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़कर भाग से चलते थे। अब ये उनके पिताजी जब आते थे वहाँ पर बैठ जाते थे पांत के अंत में, तो ये लोग घरौदा बना रहे थे, उसे बिगाड़-उगाड़ कर हँसते हुए निकल जाते थे वहाँ से, भग जाते थे उनसे लजाकर। वो भी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते, मतलब उनके पिताजी भी हँसते-हँसते ये सारी उनकी करतूतें देखने के बाद ये भी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं। तो इनसे कहने लगते हैं, "अरे भोलेनाथ फिर कब भोज होगा? आज नहीं होगा तो?" चलो अब आओ आगे देख लेते हैं। कभी-कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर शिव पूजन जी साया जी, मतलब ये दूसरा खेल खेल रहे हैं ये लोग अपने मंडली के साथ। कभी-कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। ये कह रहे कभी-कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकाला करते थे। जुलूस का मतलब आपको पता है क्या होता है? जुलूस का मतलब शोभा यात्रा। कनस्तर, कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब कनस्तर का मतलब डिब्बा, डिब्बा का ये लोग क्या बजाते? तंबूरा बजाते। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है। अमोले मतलब आम की गुठलियों को अमोले बोलते हैं। ठीक है, उसकी अब क्या बजाय घिसकर क्या बजाई जाती है? शहनाई। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती,
टूटी हुई जो चूहेदानी होती उसको पालकी ये लोग बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। अब ये कह रहे हैं कि हम तो समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे, चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। चबूतरे के एक कोने से बारात चलकर दूसरे कोने जाती थी, वहाँ पे दरवाजे लगती थी। ठीक है? जहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। अब ये कह रहे हैं कि क्या होता था वहाँ पे, वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए कुल्हिए का मतलब मिट्टी का बर्तन का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। अब वो चबूतरे के दूसरे तरफ जाकर वहीं से बारात लौट आया करती थी। ठीक है? लौटते समय खटोली पर लाल उपहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। जब ये लोग लौटते थे तो खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसी में दुल्हन को चढ़ा लिया जाता, बैठा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उपहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते। अब वहां से आने के बाद जैसे ही उनके पिताजी वो हार हटाते थे, ठीक है, उभारते थे और दुल्हन का मुंह देखने जाते, त्यों ही हम लोग हंसकर भागते थे। फिर ये और इनके मंडली त्यों ही हंसकर भाग जाती थी वहां से। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। थोड़ी देर बाद फिर क्या होती, लड़कों की फिर मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती। इकट्ठा होने के बाद ये फैसला होता कि अब क्या किया जाए, अब कौन सा खेल खेला जाए, अब खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर गिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। अब फिर क्या होता भाई, चबूतरे की छोर पे गिरनी गड़ जाती और फिर उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारे पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। मूंज मतलब स्क्रीन पे फोटो आ रहा होगा, उसको मूंज बोलते हैं। उसकी रस्सी बनती है, ठीक है? तो उसके मूंज की रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारे पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। ठीक है? दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाता है। फिर क्या होता है, दो लड़के जो थे वो बैल बनकर मोट खींचने लग जाते हैं। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज, और फिर क्या होता है, चबूतरा जो था वो खेत बन जाता, कंकड़ क्या बन जाते, बीज। ठीक है? और ठेंगा हल जतुआ, और ठेंगा क्या बन जाता, हल जतुआ। वही मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। अरे भाई, जैसे रियल में किया जाता है वैसे ही हम लोग खेत जोतते और बोते थे। ठीक है? फसल तैयार होते देर ना लगती, और फसल तैयार होते देर ना लगती। फसल झटपट तैयार भी हो जाती और हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, और काटते समय लोग क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। इसका मतलब आओ देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। किसान ने खेत ऊंची नीची जमीन में बोया, लेकिन जो भी फसल उगी वो उसकी ही हुई। यानी मेहनत करने वाला हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पा ही लेता है। इतना समझ में आ गया इसका मतलब? चलो आगे देखते हैं। फसल को एक जगह रखकर, अब ये लोग क्या करते, फसल को एक जगह रख देते थे, उसी उसे पैरों से रौंद डालते, और पैरों से क्या, तो मसल लेते हैं। कसोरे का सूप बनाकर उसाते। सूप पता है ना, जिससे फटका जाता है यार, चावल में से कंकड़ उंकड़ निकालती है मम्मी, सूप पे ही निकालती है ऐसे फटक फटक के, पता है ना, ऐसे ऐसे करके। कसोरे का क्या बनता, सूप बनता। कसोरे मतलब कटोरे, कटोरे होता है, कसोरे का मतलब कटोरे। सूप बनाकर ओसते और मिट्टी की दिए दिए से तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, और इसी बीच इनके बाबूजी आकर क्या करते, पूछ बैठते थे, पूछते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ? अरे भोलेनाथ,
इस साल की खेती कैसी रही बताओ हमें भी? बस फिर क्या? और भाई अब क्या? हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़ हँसते भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी! अरे यार! कह रहे हैं कि अरे वो भी कैसी मौज की खेती थी। ऐसे-ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। अब कह रहे हैं शिव पूजन सहाय जी के ऐसे-ऐसे नाटक तो हम लोग बराबर ही खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बिटोही भी जो थे, वो कुछ देर वहाँ पर ठहर कर हमारे जो ये तमाशे होते थे वो देखा करते थे। तो मतलब आने-जाने वाले लोग थे वो भी कुछ देर वहाँ पर सामने रुक कर हमारे ये तमाशे देखा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, वो कह रहे जब कभी हम लोग ददरी के मेले मतलब उधर ही से होकर ददरी के मेले की तरफ जो झुंड जाता था आदमियों का, उनको जब ये लोग देख पाते तब कूद-कूद कर चिल्लाने लगते। तब ये लोग कूद-कूद कर चिल्लाने लगते, "चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी।" अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वो हाथ-डार पालकी देख पाते। अभी कह रहे हैं कि अगर हम और हमारी मंडली अगर किसी दूल्हे की आगे-आगे जाती हुई वो हाथ-डार पालकी जब हम लोग देखते, तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते। तब खूब ज़ोर से ये लोग चिल्लाने लगते, "रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में हरी। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में हरी।" इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। अब ये कह रहे हैं कि अभी तक उस खसूट खब्बीस की सूरत हमें याद है, जिसने हमें खदेड़ा था, ढेले से मारा था दौड़ा-दौड़ा कर। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूँढ निकाला था। अब कह रहे हैं, अरे भैया ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूँढा था यार। इतना खटसुट खबीस जमाई पता नहीं किस ससुर ने ढूँढा था। ऐसा घोड़-मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। कह रहे कि वैसा घोड़-मुँहा आदमी मैंने तो अभी तक कभी भी नहीं देखा। आम की फसल में कभी-कभी खूब आँधी आती थी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब आम की फसल होती थी ना, जब आम लगते थे पेड़ों पे, उसमें बहुत ज़्यादा आँधी आया करती थी। आँधी नहीं आती है, जो गाँव में रहते हैं उनको पता होगा कि आम जब लगते हैं ना पेड़ों पे, उस समय बहुत ज़्यादा आँधी आती है। आँधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। अभी कहते आँधी जब चली जाती थी, आँधी जब खत्म हो जाती थी, हम लोग क्या बाग की तरफ दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन-चुन कर घुले-घुले गोपी आम चबाते थे। अब वहाँ पर जो भी गिरे हुए आम थे आँधी की वजह से, घुले-घुले हुए आम हम लोग लेकर चबाते थे, खाते थे। ठीक है। एक दिन की बात है, अब कह रहे हैं एक दिन की बात है, आँधी आई और पट पड़ गई। आँधी आई और क्या हो गया? तुरंत पड़ गई। पट का मतलब तुरंत होता है। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश जो था काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे। बिजली कौंधने कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगी। अब पेड़ जब आँधी से झूमते हैं तो एकदम नीचे तक आ जाते हैं, तो कह रहे पेड़ झूमने लगे और उस उनकी टहनियाँ ज़मीन को चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे। अब ये लोग फिर चिल्ला उठे, "एक पैसा की लाई बाज़ार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई।" अब ये कहने लगे कि एक पैसा की लाई बाज़ार में छितराई और बरखा उधरे बिलाई। यहाँ पर इसका अर्थ मैंने लिख रखा है। एक पैसे की लाई मतलब मुरमुरा अगर बाजार में बिखर जाए तो तुरंत खत्म हो जाएगी और बरखा बारिश भी कहीं एक तरफ ही होकर खत्म हो जाए तो ये सब लाभ नहीं होगा। ठीक है? इसका मतलब ये है। लेकिन बरखा ना रुके। अब ये कह रहे हैं भैया लेकिन बरखा रुकी ही नहीं, बारिश रुकी ही नहीं। ठीक है? और भी मूसलाधार पानी होने लगी और भी तेज़ बारिश होने लगी। ठीक है? हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग उधर बाग में थे, तो हम लोग क्या किए कि पेड़ों की जो जड़ें निकला रहती है, उनसे हम लोग चिपक गए बिल्कुल, उसको पकड़ के वहीं पे खड़े हो गए। जैसे कुत्ते की कान में अंगूठा चिपक जाती है, वगैरह जैसे कुत्ते के कान में अंगूठा चिपक जाती है, वैसे ही हम लोग
पेड़ों के जड़ों से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेकिन बरखा जमी नहीं, थम गई, रुक गई। हुई नहीं, थम गई, ठीक है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। अभी कह रहे हैं कि बरखा मतलब बारिश जैसे ही थमी, जैसे ही रुकी, वैसे ही बाग में बहुत ही बिच्छू नजर आए, बहुत ही बिच्छू बाहर निकले। मतलब बारिश की वजह से पानी चला गया होगा उनके बिलों में, तो वहां से वो बिच्छू बाहर निकले। हम लोग डरकर भाग चले। अभी कह रहे भैया हम लोग तो बिच्छू को जैसे ही देखे, वहां से डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। वो कह रहे हैं हम लोगों की मंडली में एक बैजू नाम का लड़का था, बच्चा था। वो साला बहुत ही हरामी था, बहुत ही ढीठ था, ठीक है। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अभी कह रहे कि बीच में एक मूसन तिवारी थे, वो मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। वो बूढ़े थे तो मतलब जानते हो बूढ़े लोग कैसे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। अब जो बैजू था उसमें जो ढीठ था उनके मंडली में, उसने बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। अब भाई ऐसे बूढ़े व्यक्ति को तुम बोलोगे तो उसको कैसा लगेगा। अब उसने ऐसे ही बोला, बैजुआ ने ऐसे बोला कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दी। अब बैजुआ ने जैसे बोला, अब उनकी सारी मंडली ये भी उसी में थे, तो इन लोगों ने भी उसी में सुर डाल दिया। अब आपकी मंडली जो है किसी को रिझा रही है, तो आप धीरे से आप भी उसमें सुर मिला ही लेते हो, है ना। तो ऐसे ये लोग भी करने लग गए। मूसन तिवारी ने बेतहासा खड़ेरा। वो कह रहे मूसन तिवारी गुस्सा हो गए, भड़क गए, गर्म हो गए। हम लोगों को उन्होंने बहुत ही ज्यादा खड़ेरा, बहुत दूर तक दौड़ाए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब कह रहे भैया हम लोग तो अपने घर की तरफ दौड़कर भाग चले, भाग गए। जब हम लोग ना मिल सके, वो कह रहे जब हम लोग ना मिल पाए, मूसन तिवारी जब हमें पकड़ ना पाए, तब तिवारी जी सीधा पाठशाला में चले गए। अब तिवारी जी रुकने वाले थोड़ी हैं, ठीक है। वो क्या किए कि सीधा पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और वहां से क्या किए कि इनको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब ये 4 लड़कों से वहां पर पाठशाला में जाने के बाद चार चार लड़कों से बोले कि जाओ बैजुआ और इनको तारकेश्वर नाथ को मतलब शिव पूजन शाह जी को पकड़ कर लाओ, ठीक है। तो वहां से लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर निकले। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, अब ये कह रहे हैं कि इधर जैसे ही हम लोग अपने घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी ने जब ये मूसन तिवारी ने बोला होगा गुरुजी से, तो 4 लड़कों को गुरुजी ने भेजा था, ठीक है। गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। अब ये जैसे घर पहुंचे तो उधर से गुरुजी के जो 4 सिपाही थे वो भी आ गए यहाँ पर। जैसे ये पहुंचे घर, ठीक है, टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। अभी कह रहे भैया बैजू बहुत हरामी में था, वो भग गया घर से। जैसे सिपाही गुरुजी के सिपाही हम घर पे पहुंचे, ठीक है। हम पकड़े गए। अब ये पकड़े गए। अब यार देखो खेला हो गया, बैजू साला भग गया, ये पकड़े गए, ठीक है। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब फिर पकड़ कर इनको लाया गया पाठशाला, ठीक है। तो अब गुरुजी ने इनकी खूब खबर ली, डांटा वाटा होगा कि बताओ इनके बूढ़े बुजुर्ग को तुम रिगा रहे हो, ऐसे कह रहे हो, तो ऐसे डांटा वाटा होगा। बाबूजी ने ये हाल सुना। वो कह रहे हैं कि बाबूजी को जैसे ही इस बात के बारे मतलब इसके बारे में पता लगा, वो दौड़े हुए पाठशाला आए। वो दौड़े हुए स्कूल चले आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। जैसे ही वो पाठशाला आए, हमें देखे और गोद में उन्होंने उठा लिया और हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, ठीक है। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। अब कह रहे भैया हमको इतना डांट पड़ेगी, आप दुलारोगे, पुचकारोगे, चुम्मा लोगे तो हम खुश मतलब चुप हो जाएंगे क्या? ऐसे बच्चे हम नहीं हैं, ठीक है। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से गीला कर दिया। मतलब तर का मतलब होता है गीला कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। अब उनके पिताजी गुरुजी से क्या करें, चिरौरी मतलब विनती करके इनको घर ले आए, घर की तरफ ले आए, ले चले। रास्ते में मतलब ले चले, लेकर आए नहीं है, अब रास्ते में ही ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वो कह रहे कि रास्ते में जैसे ही वो वहां से पाठशाला से हमें
लेकर आ रहे थे घर की तरफ, तो बीच में ही हमारे हमारे साथियों का झुंड फिर मिल गया। वो ज़ोर से नाचते और गाते थे। वो ज़ोर से नाच और गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था? अभी कह रहे भैया फिर क्या था? हमारा रोना-धोना भूल गया। हम तो रोना-धोना छोड़ ही दिए, ठीक है? हम हठ करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। हम बाबूजी से क्या जिद करके बाबूजी की गोद से उतर गए। वहीं पे जैसे ही अपनी मंडली देखी इन्होंने, लड़कों की मंडली में मिलकर कह रहे हम लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार-सुर अलापने। इन्होंने भी यही गान शुरू कर दिया, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। यही इन्होंने भी शुरू कर दिया। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई खेत में दौड़ पड़े और उसके बाद क्या किए, सारे लड़के जो इनकी मंडली थी वो सामने वाले मकई के खेत में मक्के के खेत की तरफ दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। उसमें क्या था, उस मक्के के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वो दौड़-दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। वो कह रहे चूँकि मंडली दौड़-दौड़ कर उन चिड़ियों को पकड़ने लगी, लेकिन एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम उन चिड़ियों को नहीं पकड़ रहे थे, हम तो खेत से अलग ही खड़े होकर ये गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर-भर पेट। मतलब राम जी का चिरई भी है, राम जी की खेत भी है, खा लो भर-भर पेट, ठीक है? जितना भी चिरई तुमको खाना है तुम खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गाँव के कई आदमी खड़े होकर अभी कह रहे हमसे कुछ दूर हमारे पिताजी, हमारे बाबूजी और हमारे गाँव के कुछ और आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ये सारी हम लोग जो तमाशा कर रहे थे, ये सारी तमाशा वो लोग देख रहे थे। यही कहकर हँस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब इसका मतलब मैंने लिख रखा है, ये देख लेते हैं। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अभी इसका मतलब क्या है, कभी-कभी लोग किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच या इच्छा दिखाते हैं, जिससे किसी और को नुकसान होता है। लड़कों लड़कों लड़के और बंदर पराई पीर क्या समझे, इसका मतलब देख लेते हैं। कुछ लोग दूसरों के दुःख या परेशानी को नहीं समझते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उछिलने लगे। भाई ये लोग बहुत शरारती थे, ये और इनकी मंडली। वे देखो यहाँ पर उंगली करने की क्या इन लोगों को ज़रूरत है। कि ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में क्या करने लगे, पानी उछलने लगे, डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। अगर भैया नीचे से ऊपर की तरफ पानी फेंकना था। हम सब थक गए। हम लोग थक गए, ये और इनकी मंडली थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का साँप निकल आया। अब भाई चूहे के बिल से साँप निकल आया। अब चूहा तो बिल बनाता है, अब हर वक़्त उसी में नहीं रहता। अब क्या साँप साँप खुद से बिल नहीं बनाता है, चूहा बिल बनाता है और साँप उसमें जाकर रहते हैं सब। ये याद रखना, साँप बिल नहीं बनाते हैं। तो वो कह रहे कि चूहे हम लोग को लगा कि पानी डालेंगे चूहे निकलेंगे, ठीक है? अब क्या था, उसमें से तो साँप निकल आया, उस गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए शिव जी का साँप निकल आया। रोते-चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब कह रहे भैया हम लोगों को थर-थर काँपने लगे, डर गए। बेतहाशा हम लोग भाग चले, रोते-चिल्लाते हुए। अब छोटे-छोटे बच्चे हैं यार, अभी हम मेरे सामने यहाँ पे साँप आ जाए तो मेरे तो ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाएँगे, ऐसी की तैसी हो जाएगी। आपके भी सामने आ जाए तो ऐसा ही होगा, है ना? बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, ठीक है? कोई गिरा वहीं पे, कोई अनटाचिड, किसी का सिर फूटा, भाई भागे वहाँ से, तो कोई गिरा, कोई इधर-उधर हुआ, ठीक है? किसी का सिर फूट गया भागते समय, किसी के दाँत टूट गए, ठीक है? सभी गिरते-पड़ते भागे, सभी गिरते-पड़ते वहाँ से भागे। हमारी सारी देह लूलुहान हो गई। अब कह रहे भैया कि हमारा जो सारा शरीर था लहूलुहान हो गया। ठीक है, पैरों के तलवे काँटे से छलनी हो गए। अब पैर बिना छोटे बच्चे कहाँ चप्पल पहनते हैं सब यार, तो उनके पैर जब वहाँ से भागे तो काँटे-वोटे लग गए होंगे उसमें, कंकड़-वंकड़ लग गया होगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अब ये कह रहे भैया हम एक ही सुर से दौड़े वहाँ से और सीधा अपने घर में आकर घुस गए। शिवपूजन सहाय जी यहाँ पर कह रहे हैं, हम तो भैया वहीं से दौड़े और वहाँ से सीधा आकर अपने
घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अभी घर के उस समय जब हम घर की तरफ आए, घर में घुसे, तो उस समय बाबूजी जो थे हमारे, वो बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, हुक्का लगा रहे थे, ठीक है? उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी कर कर हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। अब उनके पिताजी जब उनको देखे ऐसे, देखे उनको कि ऐसे कैसे भाग के आ रहा है, रोते हुए ही भाग कर आ रहे थे। घर में घुसे तो पिताजी जैसे ही देखे इनको, वो उनके पिताजी इनको बुलाए कि क्या हुआ बेटा बताओ हमें। लेकिन ये रुके नहीं वहाँ पर, मैया के पास, अपनी माताजी के पास सीधे वहाँ भाग चले। जाकर उनकी गोद में सड़क ली, जाकर उनकी गोद में बैठ गया, ठीक है? जाकर उनकी गोद में सड़क ली। मैया चावल अमनियार कर रही थी। मैया चावल साफ कर रही थी या फटक रही थी, ठीक है? फटकना, अमनिया मतलब फटकना या साफ कर रही थी। हम उसी के आँचल में छिप गए। अब यहाँ पे देखो, आँचल का मतलब उनके पल्लू में जाकर छिप गए, ठीक है? हमें डर से काँपते देखकर वो ज़ोर से रो पड़ी। माँ अपने बच्चे को ऐसे काँपते हुए, ऐसे लहूलुहान देखेगी तो रो ही पड़ेगी यार। रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, और जो जो भी वो चावल साफ कर रही थी उसको छोड़ दी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। ठीक है, अधीर मतलब बेचैन होकर हमारे भय का मतलब मुझे डर क्यों लगा, इसका कारण पूछने लगी। ये कह रहे हैं शिवपूजन सहाय जी, ठीक है। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। अब कह रहे कि कभी हमें हग करती, कभी हमारे हमारे अंगों को क्या करती, अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। अब इनकी मैया बड़े संकट में पड़ गई थी, बड़ी दुखी हो गई थी, भाई इसके साथ क्या हुआ? क्यों इतना ये रो रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे काँप रहा है, ठीक है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी। अब इनको चोट भी लग गई थी, तो इनकी माँ झटपट गई और हल्दी हल्दी पीसकर इनके घाव पर लगाई कि सही हो जाएगा जल्दी। घर में कोहराम मच गया। घर में कोहराम मतलब कुछ, किसी को कुछ हो जाता है तो घर में कोहराम नहीं हो जाता, हल्ला-गुल्ला हो जाता है। तो ऐसे इनके घर में भी कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से स स स सा स स मतलब इनके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही। साँप भी ये नहीं बोल पा रहे थे कि इन्होंने साँप देखा है। अब छोटा बच्चा है, बिल्कुल डर गया है, ठीक है? एकदम उसको चोट भी लग गई, वहाँ से भागा है तो। अब ये ऐसे ही सा 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 बोल रहे, कहते हुए मैया के आँचल में लुके चले जाते थे। अब कह रहे हैं इतना बोलने के बाद मैया के आँचल में हम लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था। कह रहे हैं कि मेरा सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। इनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। अरे बड़ा इंसान भी देख ले अपने सामने साँप, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएँगे भाई, ये तो बच्चे थे अभी। हम आँखें खोलना चाहते, ये कह रहे हैं कि हम आँखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती ना थी, इतने ये डरे हुए थे। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार-बार निहार कर रोती, अगर हमारे काँपते हुए ऐसे काँप रहे थे होठ, उसको मैया बार-बार देखकर रोती, बड़े लाड से हमें गले लगा लेती और बड़े लाड से मतलब प्यार से इन्हें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। अब इतने होने के बाद इनके पिताजी बाहर ओसारे से दौड़े हुए आए कि भैया क्या हो गया इसको? इतना बड़ी बात हो गई क्या? इसको क्या हो गया? ये इतना इतना मतलब लथपथ कैसे हो गया? आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। अगर आकर वहाँ ओसारे से मैया की गोद में मैं बैठा था तो उनकी गोद से मुझे अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आँचल की प्रेम और शांति के चढ़ावे की छाप ना छोड़ी। वो कह रहे कि लेकिन मैं मैया के आँचल मतलब गोद से उठा ही नहीं, उनके आँचल में ही रहा, उनके गोद में ही बैठा रहा, उनके आँचल से ही अपना शरीर ढक लिया। ठीक है? वहाँ पर मुझे शांति मिली। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता यार। एक बच्चा अगर दुखी होता है ना तो वो सीधा माँ के पास भागता है। भले पिताजी उस बच्चे के लिए कुछ भी कर जाएँ, लेकिन शांति और सुख माँ के गोद में ही है, माँ के आँचल में ही है ना? आई होप करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ये वीडियो लंबी हो गई है यार, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने सोचा कि आपको हर एक चीज़ समझाया जाए। ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।